मज़ारात का मन्नत के पूरा होने में कोई किरदार है ये तो मालूम नहीं, मगर ये मालूम है कि पाकिस्तान में कोई एक इदारा ऐसा नहीं जो किसी ख़ास एक जानवर की फलाह के लिए अमली तौर पर सरगर्म हो। कराची की कदीम दरगाह मंगो पीर मज़ार पर मुल्क भर से वो लोग आते हैं जिन्हें जिल्द की बीमारियां होती हैं। इस इलाके में गर्म और ठंडे पानी के 5 चश्मे फूटते हैं। इन चश्मों के पानी को शिफा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। शायद ही पाकिस्तान का कोई नशरियाती इदारा होगा जिसने इन नायाब मगरमच्छों पर काम ना किया हो। कम ही लोगों ने किसी मगरमच्छ को मिठाई खाते देखा होगा, मगर इन मगरमच्छों को बादाम का हलवा भी मिलता है। इन मगरमच्छों के बारे में लोगों का ये अकीदा है कि ये दरअसल बाबा फरीद गंजे शकर के सर की जुएं थीं, जो उन्होंने अपने चाहने वाले बाबा सुल्तान मंगो पीर को गिफ्ट की थी। कि ये बुज़ुर्गों की चीज़ें निशानी है बाबा फरीद की, तो ज़्यादातर हमारे पास मन्नत वाले लोग आते हैं जो अपनी मन्नत मानते हैं। और तकरीबन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज तक जो भी ज़ायरीन आए हैं जो यहाँ पे दिल की मुराद अपनी मानी है, मन्नतें मानते हैं, तो अल्लाह पाक ने उनकी कबूल की है। खुशी की बात है कि इन मगरमच्छों की तादाद में इजाफा हो रहा है और इनका ज़्यादा गुसर बसर मन्नत पूरी होने के बाद चढ़ावे की शक्ल में आने वाला गोश्त होता है। खुराक कम, जगह छोटी और तादाद ज़्यादा होने की वजह से मंगो पीर के मगरमच्छ खूंखार हो गए हैं, या शायद उनकी फितरत ही जंगजू है। इस मगरमच्छ की एक आंख यकीनन किसी लड़ाई में ज़ाया हुई है। मगरमच्छों को करीब से देखने के लिए हमें जाहिद की मदद लेना होगी। जाहिद बचपन ही से इन मगरमच्छों की खिदमत पर मामूर है। 10-12 साल का था तो वालिद साहब के टाइम से मैं इसी बाउंड्री वॉल के अंदर मगरमच्छों के साथ खेलना, इनके साथ उठना बैठना, इनको खिलाना, इनको समझना। अब मैं तो इनके साथ जैसे कि खेलता हूँ, जैसे बिल्कुल आम सा, वैसे दोस्त आपस में खेलते हैं, मजाक करते हैं। इस मज़ार पर मगरमच्छों से लोगों का रूहानी ताल्लुक जारी है, जिसकी झलक मगरमच्छ की मौत पर भी नज़र आती है। मौत का शिकार हो जाने वाले मगरमच्छों को यहाँ इस्लामी तरीक़ा तदफीन नसीब होती है। हमारे यहाँ जो खास तौर पर जो मगरमच्छ है, ये बुजुर्गों की चीज़ें हैं, उन्हीं की करामात है। जो मर जाते हैं तो बाकायदा इसको गुस्ल दे के इसके कब्र खोदा जाता है, इसको दफनाया जाता है। मंगो पीर एक गरीब ख़ानदान की कम खर्च तफरी का भी ज़रिया है, जिसमें इलाज और सवाब दोनों मिल जाते हैं। भाई मैं औरंगेटोन से आया हूँ और यहाँ मज़ार है, मज़ार पे ज़ियारत के लिए आते हैं और यहाँ मन्नत वगैरह भी पूरी हो जाती हैं। बच्चे नहा धो लेते हैं पानी में, बीमारी वगैरह जो होती हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं। मन्नत पूरी होने पर इन मगरमच्छों की ऐसी खिदमत की जाती है कि देखने वाला दंग रह जाए। इन खूंखार जानवरों को कोई इत्र लगाता है तो कोई हार डालता है। मज़ारात के अतराफ सजने वाली दुकानों में आम तौर पर बच्चों के खिलौनों की खूब फरोख्त होती है, मगर यहाँ आने वाले बच्चों का पसंदीदा खिलौना भी मगरमच्छ ही है। हमारे माशरे में जादू टोने का बहुत रुझान है। शायद यही वजह है कि सवात के रहने वाले इस शख्स ने अपना ठिकाना ही मंगो पीर मज़ार के सामने बना लिया है। बंदा आपको ज़ाहिर हो जाएगा कि कैसा है या कैसा नहीं, वो सब कुछ हमारा ज़ाहिर हो जाएगा। काला जादू का भी तोड़ हो जाता है। वो आगे से वो उल्टा सिस्टम करते हैं, हम यहाँ से सीधा कार्रवाई करते हैं। जो सीधा पढ़ते हैं तो फिर जो है ना वो जाके सीधा हो जाता है।
منگو پیر مزار پر منت مانگنے کے بعد دل کی مزید تسلی اور تعویذ کے لیے اس آستانے پر آنے والوں کی تعداد کیا ہے، اس سوال کا جواب ضروری ہے۔ ایک دن میں جو ہے نا تقریباً 30-25 بندے آتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے جادو اور اس کے کاٹ کی۔ پاکستانی معاشرے میں جادو کو نہایت اہمیت دی جاتی ہے، جس کا ثبوت ہمیں شہر کے اکثر چوراہوں اور فٹ پاتھوں پر نظر آتا ہے۔ یہ ہے سندھ اسمبلی کے سامنے واقع کبوتر چوک۔ یہاں صبح سے شام تک لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہاں کبوتروں کو ملنے والی خوراک کے بارے میں اگر کسی غریب آدمی کو معلوم ہو جائے تو وہ کبوتر بننے کو ترجیح دے گا۔ ان کو سید کبوتر کہلاتے ہیں، یہ کالے والے جو ہوتے ہیں، اور ان کا جو بولتے ہیں خون بھی جو ہے بڑا کام میں آتا ہے۔ جو فالج جن کو جاتی ہے وہ اس کا خون لگاتے ہیں تو بہت بہتری آتی ہے، تو اس لیے یہ جو ہے ان کو دانہ پانی بھی کھلاتے ہیں، ان کو تھوڑا خیال وغیرہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں کبوتروں کو دانہ ڈالنے کا جو سلسلہ صبح شروع ہوتا ہے اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کبوتر اپنے گھروں کو روانہ نہ ہو جائیں۔ کبوتروں کو ملنے والی خوراک اتنی ہوتی ہے کہ وہ اسے ختم بھی نہیں کر پاتے اور شام ہو جاتی ہے، جس کے بعد ان کا بچا ہوا کھانا کووں کے حصے میں آتا ہے۔ روحانی طور پر نہ قرآن کی طرف جائیں، نہ نمازوں کی طرف جائیں، نہ کسی نیکی کی طرف جائیں، یہ شارٹ کٹ کی نیکی ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ کبوتر دراصل فاختہ کی ایک شکل ہے۔ فاختہ وہی پرندہ جس نے اسلامی تاریخ کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں سے بچایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر داخل ہوئے اور فاختہ نے آ کر انڈے دیے، اور مشرکوں نے یہ سمجھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر گئے ہوتے تو یہاں فاختہ نہ اڑتی، انڈے نہ دیتی، تو یہ اس کی نسل سے کہ جس نے دفاع میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں آ کر جو ہے وہاں انڈے دیے ہیں۔ ہر ایک ان سے انس رکھتا ہے، ان کو دانہ ڈالتا ہے، ان سے ایک محبت کرتا ہے۔ ان جنگلی کبوتروں کو خوراک دینے کی ایک وجہ اور ہے، اور وہ ہے جادو اور سفلی علم۔ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کالے جادو کا توڑ اس پرندے کی خدمت یعنی اسے غذا فراہم کرنے میں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جادو بھی کرتا ہے اور بیماریاں بھی جو ہیں، اپنا آپ کا بھلا کرے، بیماریاں بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے دور ہوتی ہیں۔ انسان کیا کہتے ہیں کہ نیکی جسے کہتے ہیں، نیک کام کرنے کے لیے بھی کرتا ہے دانا یہ ہو۔ کالے یا جنگلی کبوتر مقدس مقامات کی خاص نشانیاں مانی جاتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مسجد نبوی میں بھی یہی پرندہ نظر آتا ہے۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ کبوتر فالج سمیت بعض مہلک بیماریوں کے علاج میں بھی کام آتا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں اس جانور کی طرف جسے ہمارے معاشرے میں سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہماری اگلی منزل ہوگی پتوں کی۔ ہمارے یعنی اسلامی معاشرے میں کتوں کو ناپاک اور ناپسندیدہ تصور کیا جاتا ہے، مگر صوفی سلسلے میں ایک بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی روحانیت کی منازل کچھ اس انداز سے طے کی۔ یہ ہے صوبہ پنجاب کا شہر پتوکی، اور یہ ہے گلر والی سرکار یعنی سید سخی عباس شاہ کا مزار۔ اس مزار کے اطراف لاتعداد کتے رہتے ہیں۔ یہاں ان کے بچوں کی پیدائش بھی ہوتی ہے، مگر کسی عام جگہ کی نسبت بہت مختلف ہے۔ عام طور پر کتے کو میٹھا کھاتے نہیں دیکھا جاتا، مگر گلر والی سرکار کے کتوں کی پسندیدہ خوراک
जलेबियां हैं। जैसे मैंने अभी मिठाई खिलाई है, इसी तरह बस मन्नत मानते हैं दरबार पे, बाबा मेरी ये मुराद पूरी हो, मैं उनको ये चीज़ खिलाऊंगा। वैसे लोग आते हैं, खिला के जाते हैं। कहा जाता है कि इस इलाके के लोग कुत्तों से सख्त नफरत करते थे और उन्हें मार देते थे, मगर गुल्लर वाली सरकार के आने के बाद पत्तोकी के लोग बदल गए। बाबा सखी अब्बास हुसैन शाह के बारे में कहा जाता है कि उनका विसाल सन 1968 में हुआ। 54 साल अपनी ज़िंदगी में उन्होंने 33 साल हिंदुस्तान में और 21 साल पाकिस्तान में गुजारे, जिनमें से 9 पत्तोकी में गुजारे साल भी शामिल हैं। बाबा जी की जो ज़िंदगी है वो बाशरा बाशरियत हमेशा कुरान और सुन्नत के मुताबिक रही है, लेकिन बाबा जी की एक स्टेज की मंजिल ऐसी थी कि जहाँ पर बाबा जी को, जिसका नाम आपने लिया गुल्लर, जिसे कुत्ते वगैरह कहते हैं, तो वो बाबा जी ने रखे और साथ ये भी कहा कि ये हमारा इम्तहान है, हमारी मंजिल में शामिल है और अल्लाह के फजलो करम से हम इसमें भी कामयाब होंगे। बाबा जी का खुद भी इनसे ही प्यार था और उन्होंने यही कहा था, जो मेरे मानने वाले इनसे प्यार करेंगे तो मैं उनसे प्यार करूँगा। इस अरसे में उन्होंने बेजुबान कुत्तों की खिदमत की, जिसकी वजह से आज उनके मानने वाले इसकी पैरवी कर रहे हैं। इस मज़ार के कुत्तों की शान देखिए कि ये भूखे रह लेते हैं मगर रोटी नहीं खाते। उन्हें वही मिलता है जो उनकी पसंद का होता है। गुल्लरां नूं दुੱਧ पिलाਉਂਦੇ ਨੇ, मिठाई खिलवाएंगे इन्हां नूं ते गोश्त पाएंगे ते रोटियां नहीं खांदेगे। इस मज़ार में कुत्तों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं, जिस पर यहाँ के गुल्लर खूब अमल करते हैं। सेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੁੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਜਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਪਲੀਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। हर मज़ार के साथ कुछ देवमालाई कहानियाँ भी जुड़ी होती हैं। इसी तरह इस मज़ार और साहिब मज़ार के साथ भी है। लोगों का मानना है कि सखी अब्बास हुसैन शाह वो हस्ती थी जिन्होंने अपनी मौत का मुकर्ररा वक्त और दिन लोगों को बता दिया था। सरकार ने आवाज़ दी थी कि 2 बजे जुमे का टाइम होएगा तो 2 बजे असी पर्दा कर जाएंगे, तो कई लानती आके वेखते कि कोई दवाई ना खा लैन या पुलिस वालियां दे पैरे लागे कोई चीज़ ना खा लैन, तो सरकार पूरा 2 का टाइम सी ते जुमे तो बाद जी तो सरकार पर्दा कर गए सन जी। बाज़ लोगों के नज़दीक पाकिस्तान में मज़ारात और सूफिया कराम को उनके अकीदतमंद औलिया के मुकर्ररा मुकाम से ज़्यादा अहमियत देते हैं, जिसमें शिर्क का शायबा होने लगता है। बेजुबान और माशरे की नफरत का शिकार ये जानवर यहाँ शहंशाहों की ज़िंदगी गुजारते हैं। गुल्लर वाली, मोरा वाली, कावा वाली या शेरा वाली सरकार, सुनने में ये नाम यकीनन मज़ा का खेज लगते हैं, मगर इन मज़ारात पर रूहानियत का वो रंग नजर आया जो किसी और जगह दिखाई नहीं दिया। दुनिया के महज़िब माशरों में किसी एक बेजुबान की जान बचाने वाले को अवार्ड से नवाज दिया जाता है, मगर इन औलिया के बारे में क्या कहा जाएगा जिन्होंने अपनी जिंदगियां इन बेजुबानों की खिदमत पर सर्फ कर दी, जिनकी फलाह के लिए आज दुनिया भर में वाइल्ड लाइफ के नाम से इदारे कायम हैं।